प्राप्य आपदम न व्यथते कदाचित उद्योगम अनु इच्छति चा प्रमत्तः। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी साहब, बचपन में आप चाय बेचते थे, उसके बाद आपने देश बेच दिया, अब जमीनों के पीछे पड़े हुए, परेशानी क्या है कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है और देश की जनता को भी मालूम है, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, जुमला है। अंजना जी, देखिए, मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। वादे या जुमले, ये बड़ा सवाल है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 4 साल 4.5 साल से एक कैसेट बज रहा है, डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, भ्रष्टाचार महंगाई के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। डीजल मिलता है, पेट्रोल 30-32 रुपए में मिलता है, उसको आप 90 से 100 रुपया बेच रहे हो। आपके बाप का राज है क्या कि लूटोगे, खाओगे, खुद 15-15 लाख के सूट पहनोगे और वो किसान है उसके तन पे कपड़ा नहीं है, मजदूर के तन पे कपड़ा नहीं है, आप घूम रहे हो वहां 30 तरह के व्यंजन खा रहे हो, वो सूखी रोटी खा रहा है। और किसान ने अगर पिज्जा खा लिया तो उसको सोशल मीडिया पे चलाते हो, पिज्जा क्यों खा लिया? क्योंकि भाई आपको ही अधिकार है पिज्जा खाने का, आपको ही अधिकार है कूलर में सोने का, आपको ही अधिकार है एसी में रहने का, आपको ही अधिकार है पैंट शर्ट पहनने का। आपके बाप दादा ही लेके आए थे क्या प्रॉपर्टी? आपके तो मैं चाय बेचने वाला था। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इन्होंने इतिहास में प्रिवी पर्स का समर्थन किया। तमाम तरीके के जो गैर लोकतांत्रिक मत हैं उसके समर्थक रहे हैं। ये मजेदार बात ये है कि लोकतांत्रिक तरीके से ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि संविधान खत्म। राम 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 राम। किसने कहा जीडीपी गिर रही है? अरे लोगों का चरित्र नीचे गिर गया, आपको जीडीपी की चिंता है? हमारे कपड़े नहीं संभल रहे कमर के नीचे, आपको जीडीपी की चिंता है? बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, आपको जीडीपी की चिंता है? बीवी कह रही है कि बच्चों के लिए भविष्य के लिए पैसे जोड़ने हैं, कमाई कम होती जा रही है, आपको जीडीपी की चिंता है? बाबूजी कह रहे हैं उनकी आंखों का चश्मा तेज हो गया, पैसे ज्यादा नहीं है, चश्मा नया नहीं बन सकता, आपको जीडीपी की चिंता है? दादी माँ कह रही है बच्चे मेरे पास सोने के लिए नहीं आते, रात को कार्टून मोबाइल पे देख के सो जाते हैं, आपको जीडीपी की चिंता है? प्रधानमंत्री कहता है मैं अपनी बीवी के साथ कभी सोया नहीं, मैंने बच्चे पैदा नहीं किए और देश के लोग मेरे को आज देशद्रोही बोल रहे हैं, आपको जीडीपी की चिंता है? वो बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, मंकी पार्ट चल रही है, आपको जीडीपी की चिंता है? मोदी जी को 10 लेटर लिखता हूँ। जब अक्ल बट रही थी मोदी जी लास्ट में थे, अक्ल उनके काम आई नहीं, क्योंकि 800 करोड़ का बिल है ट्रेवल का, उनको ये नहीं मालूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। Anybody who abuses Modi, if you consistently show a pattern of abusing Modi, you move up in the shortlist to get a blue tick on Twitter. वाह क्या सीन है। मोदी साहब गलत कर रहे हैं, इतिहास गवाह है। मैं गल बड़े सोच समझ के कह रहा, तुझे अन्नदाता 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 तो करी फिर दे हो। दाता का मतलब समझते हो क्या होता है? दाता उसको कहते हैं। और इस बात को याद रखना कि इतिहास के अंदर कभी भी जिसने कोशिश की है भगवान से टकराने की, जिसने कोशिश की है किसान से टकराने की, वो कभी सफल नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री जी, आप झूठ बोलना बंद कीजिए, देश की जनता को गुमराह करना बंद कीजिए। पुलवामा किसने कराया? मैं जानती हूँ किसने कराया। क्यों नहीं करा रहे जांच? क्योंकि जांच कराने वाले ही तो शामिल हैं उसमें। पुलवामा सोची समझी साजिश थी। जो वादा करते हैं इलेक्शन से पहले वो सारे पूरे करने के नहीं होते। प्रधानमंत्री जी ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाया। जब तक मैं जिंदा रहूंगी मैं नहीं भूल पाऊंगी। एक मेजर की पत्नी को 15 पुलिस वाली घसीट रही है। नेशनल चैनलों पे वही दिखाया जाता है जो सरकार दिखाना चाहती है। प्रधानमंत्री जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। यूनिफॉर्म में जो फौजी हैं उनको अपने हाथों से लड्डू खिलाते हैं और जो जंतर मंतर पे 5 साल से सैनिकों के माँ बाप बहन भाई बैठे हैं उन पे लाठीचार्ज करते हैं। बीजेपी सरकार देश को बर्बाद करना चाहती है। पढ़ते हुए नौजवान विद्यार्थी बिल्कुल नहीं चंगे लगते। ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੜ ਮਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਇੱਥੇ। नहीं तो सब वही कुछ होगा जो उत्ते बैठा हाकम बोलेगा। एक क्वेश्चन है मेरा, पिछली बार 6 महीने आपने लॉकडाउन जैसे तैसे किया, रेस्टोरेंट वाले बर्बाद हो गए, जिम इंडस्ट्री वाले बर्बाद हो गए, पार्लर वाले बर्बाद हो गए, टैक्सी वाले बर्बाद हो गए, छोटे छोटे दुकानें बर्बाद हो गए, बराबर। अब फिर से इनके लिए कोई बैकअप पैकेज है क्या? ये जो अपने स्टाफ रखते हैं ये लोग, उनको सैलरी देनी होती है, फैमिली रेस्टोरेंट, एक रेंट भी होता होगा अच्छा खासा, स्टाफ की सैलरी होती होगी, बिजली का बिल होता होगा कमर्शियल, वो तो आप लोग माफ करते नहीं है। तो इन लोगों को पैकेज कहां से मिलेगा? आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी कितनी बार बने आत्मनिर्भर? शरीर से आत्मा निकल जाए तब। राम का नाम लेने से ममता को भय लग रहा है और दूसरे को खुशी भी तो हो रही है। राम का नाम केवल चुनाव में लेना चाहिए क्या? राम का नाम चुनाव के लिए बना हुआ है? राम का नाम अगर लेना है तो दरवाजे पर जैसे ही पहली फरियाद हो उसको सुनना होगा। 70 दिन से किसान बैठे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, पूरा ठंडी का हाड़ कपाने वाली ठंडी का मौसम निकल करके चला गया, सरकार उनकी बात नहीं सुनती है और राम का नाम लेती है। राम का नाम लेने का हक कहां है इन लोगों को? जो लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगाने का हक उसको है जो पहली फरियाद पर महल से बाहर आकर के सड़क पर सुनवाई करे। जिस दिन बगावत होगी नरेंद्र बाबू, मैं दावा करता हूं आपकी जमानत नहीं बचेगी, लिख लीजिए आप। वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। एक दिन आएगा आप करुणा के आंसू बहाओगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितने लोगों पर जुल्म और जास्तियां की थी उस पद पे बैठ करके। आप लोकसभा में इस तरह से बातें करते हो कि लोग मुझे डंडे मारेंगे, सूर्य नमस्कार करूंगा। अरे मेरे साथ सूर्य नमस्कार करो और एक भी एंगल पर अगर 1 मिनट खड़ा होकर के दिखा दोगे, मैं मुंडी कटाकर आपके चरणों में रख दूंगा। एक एंगल पे सिर्फ 1 मिनट खड़े होकर दिखा दो। आप बहुत ज्ञानी हो ना नरेंद्र बाबू, बुलाओ एक संत को, बड़े से बड़े संत को, और उससे कहिए कि राम का रा बोल के दिखा दे ऑक्सीजन लेते हुए, मैं अपनी मुंडी काट के उसके चरणों में कटा के रख दूंगा। अगर आप में हिम्मत है, बुलाओ रामदेव को, रविशंकर को, ये तमाशा बंद करो। सबसे ज्यादा एमपी गुजरात से होने वाले, सूरत से, महसाणा से, कच्छ से, मुझे पता है क्या हालत चल रही गुजरात में। लाइन लगी हुई है एनपीए वालों की, इस सब भागेंगे भारत छोड़ करके और आप कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि आप तो उनके साथ खाते पीते। हमारे पास अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम अंदर भी रहने के लिए, मारना है तो पेट्रोल डाके ऐसे भी मार दो। दारू का दुकान चालू है वो चलेगा, मिठाई का दुकान चालू है वो चलेगा, एक कपड़ों का दुकान बंद करवा रहे, क्या कपड़ों में कोरोना आ रहा है क्या? सारा कोरोना कपड़े वाले ही फैलाते और कोई नहीं फैलाता। लॉकडाउन 2 को आम जनता बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, मरने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी असल बाप की औलाद हो, मोदी और शाह, तो जारी कर दो काले धन की लिस्ट। पूरे देश की बैंकिंग व्यवस्था को लूट करके नरेंद्र मोदी गुजरातियों को दे रहे हैं। 84 करोड़ भारतवासियों को जान से मारने के लिए नरेंद्र मोदी ने व्यवस्था कर दी है। नरेंद्र मोदी बोलते ही झूठ हैं, जन्मजात झूठा है, पूरा का पूरा मक्कार है। आपके पूर्वजों ने, पूरे गुजरातियों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, आप क्या लड़ोगे बांग्लादेश के लिए? मोदी जी आप ये बता दो, 1947 छोड़ दो पिछला इतिहास, 1947 के पहले जितने भी बाहरी आक्रमणकारी आए वो गुजरात से आए। आपके पूर्वजों की दलाली के कारण ही भारत जितनी बार भी गुलाम हुआ है, आपके पूर्वजों के कारण गुलाम हुआ है। गुजरातियों ने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया है, अंग्रेजों के साथ खड़े रहे हैं, अंग्रेजों की दलाली की, और भारत को गुलाम बनाने का श्रेय अगर जाता है किसी को तो वो गुजरातियों को जाता है। आप गद्दार हो, गद्दारों के समाज से हो, गद्दारों के, आपके पूर्वज गद्दार थे। अगर नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हो, देश के साथ गद्दारी करते हो। जो भी नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है वो देश का गद्दार है। 1 जनवरी को सरकार ने मंजूरी दी कि ये टीका जो है वो जनता को लगाया जा सकता है इमरजेंसी के लिए, लेकिन मार्च अप्रैल में 2020 में ही 5 करोड़ डोज बना दी थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जिस कंपनी बनाती है सीरम इंस्टीट्यूट का मालिक अदर पुणे वाला, वो उसका मालिक है, वो ये कह रहा है कि मार्च और अप्रैल महीने में ही उन लोगों ने 5 करोड़ टीके की डोज बना कर रख ली। जो टीका 1 जनवरी को सरकार ने बोला कि भाई आप लगा सकते हो अब इसका ना, उसकी डोज
मार्च अप्रैल में जब ये नई नई महामारी आई थी उसी वक्त टीका बना के रख लिया इन लोगों ने। इसका मतलब ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इस टीके से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, किसी को डेथ हो सकता है ना। इसके अलावा आपको हार्मोन्स की गड़बड़ हो सकती है, संतानहीनता हो सकती है। उसके ऊपर हमने सवाल पूछा सरकार के, सरकार जवाब दे इससे होगा या नहीं होगा। सरकार ने अभी तक कोई जवाब इस चीज़ों का नहीं दिया है। Modi don't want them to do that. They want that the owners of who are too rich, they want to give the land to the rich people. The law at this time is going on is the law of London, not the law of India. The law of London is still here. The IPC law is the law of London, not the law of India. बांग्लादेश में जाके कहता है कि बांग्लादेश की आजादी के लिए तो मैंने आंदोलन किया, मैं जेल भी गया, पर जेल का पता नहीं कौन सी में गया। तो अब आंदोलन जी भी हमें या प्रधानमंत्री है, इसका जवाब देश को देना पड़ेगा। हो सकता है ये कल को हिंदुस्तान में ये भी कह दे कि जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे तो मैं हिंदुस्तान की फौज में खड़ा था वर्दी लेकर, राइफल लेकर। इसका कोई भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री का। अभी आपने देखा बीजेपी का विधायक पिटा तो इतना दर्द हुआ। कल आगरा में बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने पुलिस वालों को सरेआम सड़क पे मारा, उस पर कोई खबर नहीं, उस पर कोई खबर नहीं। खट्टर क्या कहता है किसानों को? आतंकवादी, खालिस्तानी हैं? ये बीजेपी वाले क्या कहते हैं कि ये तो देशद्रोही है। आप तो इतने अच्छे अच्छे शब्दों से किसानों को नवाजेंगे और फिर आप आशा करते हैं कि फिर आपकी आरती उतारी जाएगी। ये सरकार, ये विधायक इसलिए चुने हैं हम लोगों ने कि हमारी बात ना सुने, फिर किसकी सुनेंगे? 17 साल में घर से भाग गया, 35 साल दर दर भटका, तो भैया कौन सी जेल गया था वो बता दे। कौन स्टूपिड बना रहा है ये पॉलिसियां? कौन इस देश को बर्बाद कर रहा है इकोनॉमी को लेके? यार, जो रूल 3000 स्क्वायर फीट वाले बैंक्वेट हॉल के लिए है, वही रूल बलरामपुर लॉन के भी लिए है, वही रूल स्कॉर्पियो लॉन के लिए भी है, वही रूल मोती महल लॉन के लिए भी है, जहां पर 500 आदमी नजर नहीं आएंगे, इतनी बड़ी लॉन है। और जो लोग ये पॉलिसियां बना रहे हैं वो अगर घर में भी बैठ के खाएं तो 3 नस्लें उनकी खाएंगी। सिर्फ घर में बैठ के अगर खाएं, वो लोग उन लोगों के लिए पॉलिसी नहीं बना सकते जिसके पास 3 हफ्ते का ठिकाना नहीं है कि 3 हफ्ते अगर मार्केट डिस्टर्ब रहा तो वो क्या खाएगा। वैसे तो कोरोना कोरोना हो रहा है सभी जगह। उस टाइम पे आप पिछले दरवाजे से कोरोना में क्यों लेके आ रहे हो ऐसी चीजें? वैसे कोई भी बिल पास करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम होता है कि दिन में ओरली से भी सांसद से बोले था यस और नो में हैंड रेज यूर करते हैं, बस हो जाता है कानून पास। ये खुद उन पे लागू होती है हमारे प्रधानमंत्री कि मर जवान तो मर किसान, और किसानों को तो मरवा ही दिया। 26 जनवरी का सारा स्टंट इनका था, सारी चीजें इनकी रहती हैं। अब बात आती है बैरिकेडिंग की। बैरिकेडिंग इन्होंने आपस में हमें अलग करने के लिए तो बैरिकेडिंग कर दी। अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बसा दिया चीन ने, वहां पे बैरिकेडिंग की जरूरत वहां करते नहीं है। जो आज के टाइम पे किसान का साथ नहीं दे रहा है वो इस देश में रहने लायक ही नहीं है। रात को जो सांपों के बीच में खेल के अपनी फसलों में पानी देता है उसको किसी से डर लगेगा? कोरोना से कोई डर नहीं था। ये भी सरकार का फैलाया हुआ एक भ्रम था। पेट्रोल डीजल के क्या रेट हो गए हैं, कितना हाइक अप हो रहा है, हर चीज में तो किसान को मार रहे हैं। कोरोना किसी के लिए नहीं था, किसानों को मारने के लिए था, पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए था और हमें डिवाइड करने के लिए था बस। देश का प्रधानमंत्री झूठा साबित हो चुका है। देश के किसी भी आदमी को प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं रहा है। अगर आज विश्वास टिका है तो किसान लीडरों पे टिका है, जो संयुक्त मोर्चा के किसान हैं। जब राजा पर से प्रजा का विश्वास उठ जाता है तो राजा किसी काबिल बचता नहीं है। 225 से ज्यादा किसानों की शहीदियां हुई हैं इस आर्थिक आजादी में। ये बेकार नहीं जाएगी, बहुत जल्दी ही ये मांग मानी जाएगी और आने वाला इतिहास और आने वाली पीढ़ियां इन शहीदों को नमन करेंगे और याद रखेंगे। मेरा क्वेश्चन है मिस्टर पीएम से। पीएम नमस्कार, आप जो पीएम बने हैं हमारे एक वोट से ही बने हैं आप। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, कारण क्या है कि आपको अभी तक इनकी आवाज़ अब कानून में नहीं पहुँच पाई? आप हमारे ऊपर कोई भी कानून आरोपित नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए ना। आप जिम्मेदार हो क्योंकि आपने बिना सोचे समझे ये चीज़ लागू की है। क्यों आपने इतना बड़ा आंदोलन करवा दिया? रीजन आप ही है, कारण आप ही हो। मिस्टर पीएम, यू आर रॉन्ग।
आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस चीज़ का। ये है ना, आपकी छवि जो है खराब बिल्कुल हो रही है इस समय। आपको सर बिल्कुल इनकी बात सुननी चाहिए, सुननी चाहिए, सुननी चाहिए। चाहे आप आज सुन लीजिए ना, मैं कोई इंस्टाग्राम पर हूँ, ना फेसबुक पर हूँ, ना मैं ट्विटर पर हूँ। आई एम इज कॉमन मैन। नर पिशाच से देश बचाना सबकी जिम्मेदारी है। हम पर आज प्रहार हुआ है, कल को तुम्हारी बारी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे कि अगर हमारी गाड़ी के नीचे कोई कुत्ता आ जाए तो भी अफसोस होता है, लेकिन क्या हमारे देश के 300 किसानों के मर जाने के बावजूद भी उनकी संवेदनशीलता आज तक नहीं जागृत हुई? दोनों हाथों बेच रहा जो भारत माँ की थाती को, देख नहीं पाते कैसे हम उस वहसी कुलघाती को। अभी सरकारी बैंकों को जो ये निजीकरण कर रहे हैं, बैंक वाले भी इनके अगेंस्ट आ रहे हैं। धीरे धीरे मतलब जितने भी लोग हैं सबके सब सरकार के विरोध में खड़े होंगे, क्योंकि निजीकरण कोई भी नहीं चाहता। भूमि पुत्रों पर पानी की जो बौछार कराता है, कितनी भीषण ठंड हो रही उसे नजर ना आता है। जिस चीज को आपने 14 बार संशोधित किया उसको समाप्त क्यों नहीं कर देते? तो इसका मतलब तो यह अपने आप में स्पष्ट है कि उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। भाई आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, तो आप हमें उसे जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं? हम बेशक ना रहे जहां में बच्चा बच्चा गाएगा, नर पिशाच का जिक्र करोगे उसका नाम बताएगा। मैं आपको कहना चाहूँगा कि किसानों का ये आंदोलन मोदी सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन किन्ने एयरपोर्ट भेज दिते, किन्ने रेलवे स्टेशन भेज दिते, LIC ਇਹ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਰੇਲਵੇ ਇਹ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ 1 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਆ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 58 ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 95-96 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ 83 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਅੱਜ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਤਨ ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਲੀਆ ਵਰਗੇ 9-9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ BSNL, ਉਹਦੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜੀਓ ਦੀ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ? बातों से देश नहीं चलता। आत्मनिर्भर भारत के नाम पे भुखमरा भारत बना दिया इस प्रधानमंत्री ने। देश के राम के नाम पे देश लूटा है नरेंद्र मोदी ने। याद रखना, राम तेरी गंगा मैली हो चुकी है, पापियों के पाप धोते धोते ये आसक्त हो गया। ये आसक्त हो गया कि गंगा के नाम पर पहुंचा बनारस, कभी गंगा का पुत्र बन जाता है, जहां जाता है हैदराबाद में तो हैदराबाद का पुत्र बन जाता है, अमेरिका में जाता है तो अमेरिका का पुत्र बन जाता है। कैसे देश को लूटा है इस झूठे ने। पहचानो, इसने पूरे 6 साल में आज तक एक सत्य नहीं बोला है। 2 करोड़ रोजगार देने की बजाय 17 करोड़ बेरोजगार पैदा कर दिए प्रधानमंत्री ने। इस देश में बच्चे भूख से मर रहे हैं, लेकिन आज गोदी मीडिया है ना जो अपने चौथे स्तंभ का दुरुपयोग कर रहा है। गोदी मीडिया जिस प्रकार से चौथे स्तंभ का दुरुपयोग कर रहा है उसका ये परिणाम है। और आगे आने वाले दिनों में इनके लिए भी रोटी नहीं होगी, जो ये आज गोदी मीडिया बनकर देश के किसान को आतंकवादी कह रहे हैं और किसानों को आरोपित बनाने का काम कर रहे हैं। आगे आने वाले दिन में देखना, ये भी रोटी के लिए तरसेंगे और इनको भी जेलों में डाल दिया जाएगा, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं होगी। आज इनकी जरूरत है, इनके माध्यम से नागरिकों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। जब इस देश में नागरिकों की आवाज को दबा दिया जाएगा तो कोई नहीं पूछेगा रजत शर्मा को, कोई नहीं पूछेगा सुधीर चौधरी को, याद रखना कोई नहीं पूछेगा गोदी मीडिया के पत्रकारों को, कोई नहीं पूछेगा। ये भी आखिरकार उसी लाइन में खड़े होंगे जिस लाइन में देश का गुलाम नागरिक खड़ा होगा। आज तक किसान को गन्ना किसान का बकाया नहीं दिया है, वो दोगुनी आई कैसे कर देगा ये प्रधानमंत्री। 22,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है, आज तक इस PM ने नहीं दिया। रामदेव के 2200 करोड़ माफ कर दिए, 68,600 करोड़ भगोड़ों के माफ कर दिए, और 7 लाख करोड़ रुपया अंबानी अडानी का माफ कर दिया। देश के किसानों को तो दिया नहीं, आय 2 गुना कैसे करेगा ये प्रधानमंत्री।
नहीं बोलेगा पीएम इस पे कुछ, लिख के दे रहा हूं तुम्हें, लिख के दे रहा हूं, नहीं बोलेगा। किस प्रकार से हमारी जमीनें छीनने वाला ये बिल बनाया गया है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देश का नागरिक नहीं चाहता। जिस देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई है उस देश का किसान मर चुका है, किसान बचा ही नहीं है। आज हम अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए, अपने अधिकारों के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम सरकार से लड़ नहीं रहे। देखिए, कभी जब मोदी जाते हैं अमेरिका में, मोदी की कोई नागरिकता नहीं है, भारत का पीएम है। जब अमेरिका जाता है तो हाउडी मोदी किया जाता है, अमेरिका में जाके प्रधानमंत्री प्रचार करता है। जब आज अमेरिका के लोग, नरेंद्र मोदी जब भारत के लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, जब वो ट्वीट करते हैं तो तमाम इस देश के बड़े बड़े लोग ट्वीट के माध्यम से कहते हैं कि हमारे देश के मामले में इंटरफियर मत करो। कौन सा ऐसा मोदी के पास अधिकार था कि अमेरिका में प्रचार करने गए थे ट्रंप का? यहाँ पे भी ट्रंप को बुला के प्रचार किया गया, नमस्ते ट्रंप। आज जब अमेरिका ट्वीट कर रहा है तो कह रहे हैं हमारे देश की बात है। उनके भी देश की बात थी। देश के नागरिक को सोचना चाहिए कि सरकार किसानों को किस प्रकार से टारगेट कर रही है। 26 जनवरी भी उसका एक हिस्सा था। जिस 26 जनवरी के दिन लाल किले पे हमेशा सेना की तैनाती रहती थी, इस 26 जनवरी पे किसानों ने दिल्ली में जाने के लिए रास्ता मांगा था, उस रास्ते से भटका के 26 लाल किले तक किसानों को पहुंचाया प्रशासन ने। देखना पड़ेगा देश के नागरिकों को कि 26 जनवरी पे लाल किले पे कोई था ही नहीं, किसी भी प्रकार की न सेना न कोई बल। और किसानों को किस प्रकार से उठाने के लिए यहाँ पे कितना बल तैनात कर दिया गया, कैसे कैसे कांटे लगा दिए गए। क्या 26 जनवरी को इस प्रकार से लाल किले की सुरक्षा नहीं की जा सकती थी जिस प्रकार से अब किसानों के लिए बॉर्डर पे कीलें लगा दी गई, बैरिकेडिंग लगा दी गई, तार लगा दिए गए? क्या हमारे देश के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए, तिरंगा की रक्षा करने के लिए भारत सरकार, गृह मंत्री इस प्रकार से लाल किले को नहीं पैक कर सकते थे? लेकिन नहीं किया, क्योंकि षड्यंत्र करना था किसानों के खिलाफ। एक लिमिट होती है हर चीज की। जब लिमिट क्रॉस हो जाएगी ना तो यही जनता सड़क पे उतर के सबको मारेगी। किसी की मजबूरी का इतना नजायज नहीं करना चाहिए जितना अब हो रहा है। अगर आदमी चुप करके बैठा है, मध्यम वर्ग का आदमी चुप करके बैठा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब उसके ऊपर प्रेशर डालते जाओ। एक टाइम में ऐसा आएगा सब बम की तरफ फटेंगे। हम तो बर्बाद हो गए जब से सब वोट दिए। अब तो हम तो कान पड़े मर जाएंगे। अपने बच्चे हमारे छोटे हो रहे, उन्हें भी कहते हैं भैया भाजपा को वोट मत दियो, यो अल्लाह हमें तुम्हें भी गिरवी रख देगा, भिखारी बना देगी। वो गरीब के पेट पे अगर लात मारते रहोगे कितना सहेगा वो? एक दिन तो बम की तरह फूटेगी ना, वो फूटेगी, देख लेना आप। प्रत्यक्ष प्रमाण मिलने में देर नहीं होती। जनता है, जनता जानती है कि उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। अब नाराजी में कर क्या सकते हैं? ज्यादा कुछ बोलो तो एंटी नेशनल वगैरह हो जाता है। एंटी नेशनल वगैरह हो जाते हैं ना, ज्यादा मोदी जी के विरोध कुछ में बोलो तो एंटी नेशनल वगैरह हो जाते हैं ना, ज्यादा मोदी जी के विरोध कुछ में बोलो। कौवा सावन में नाच जाए तो मोर नहीं होता, हर दाढ़ी बनाने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता, और हर गंजा चाणक्य नहीं होता। पत्रकार महोदय, टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून उतर जाएगी। कराएंगे मुख्तार अब्बास नकवी से, शाहनवाज हुसैन से, तो ये लफ्ज याद नहीं है, सुविधा है। जब हम जैसा दूल्हा तैयार है दहेज रहित शादी करने के लिए, तो क्यों नहीं कर रहा? जो मोदी जी मन की बात कहते हैं, मन की बात किससे किया जाता है? पत्नी से। जली को आग कहते हैं, अब बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की तरह होते तो बांग्लादेश के बजाय अगर चले गए लंका, तो कहते मैं रावण का प्रधान सेनापति था। भाइयों बहनों मित्रों, आपका चोरी किया हुआ पैसा आना चाहिए कि नहीं? 15-20 लाख तो यूं ही मिल जाएगा। फेंकू मनोरंजन बैंक के सीएमडी का तारीपार क्या कहता था? चुनाव के समय तो ये ऐसे ही बोल दिया जाता है, जुमला है। पॉकेट मार आदमी क्या कहता है बस स्टॉप पर, ट्रेन में? भाइयों सावधान रहना, अपने अपने पर्स और कीमती सामान का ध्यान रखना। जैसे ही आप ध्यान रखिएगा, पॉकेट मार देख लेगा, मार लेगा कट। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ही पॉकेट मारी करी है देश की जनता के साथ। चले थे रुपया को डॉलर के बराबर करने, कर दिया डीजल और पेट्रोल को बराबर। अखबारों की फ्रंट न्यूज आ रही है कि ठेके खुलेंगे और सेंटर और स्कूल बंद रहेंगे। बच्चों का 2 साल से पढ़ाई का क्या हाल हो गया? पढ़ाई लिखाई से बच्चे कितनी दूर पहुंच गए हैं? हद दर्जे की बेशर्मी हो गई है। जिन आदमियों का पढ़ाई लिखाई से कभी कोई नाता नहीं था, वो आदमी बता रहा पेपर के अंदर कि जो मुश्किल सवाल है वे आदमी जो है पहले हल करे। हम लोग पागल हैं, हम मूर्ख हैं। दुनिया को हमने टॉप करवा दिया, दुनिया को हमने नौकरी लगवा दी। हम लोग लगातार क्या बोलते हैं कि जो सवाल आते हैं पहले वे करो। हद बेशर्मी की बातें आ गई है। जिस आदमी का जो है बीए की डिग्री बाद की है, एमए की डिग्री पहले की है, जिस आदमी की पढ़ाई लिखाई का कभी कोई पता नहीं है, जिस आदमी को किसी कंपटीशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो आदमी लोगों को बता रहा है कि आप पहले मुश्किल सवाल करो। हद मचा दी देश के अंदर एजुकेशन की। कब तक ना बोले? जो बोलेगा वो कांग्रेसी, पाकिस्तानी, या जो आतंकवादी, या तो वो नक्सलाइट है, या तो जो देश के अंदर हद मचा दी बिल्कुल।
और बेशर्म आदमी ये बोलते हैं और लोग सुनते हैं। दिक्कत ये है, इलेक्शन में तो कोरोना कहीं नहीं है। जहां इलेक्शन आएगा कोरोना बिल्कुल नहीं है, और जहां पढ़ाई चलेगी वहां पर कोरोना है। क्या आप लोगों की आंखें बिल्कुल बंद है? बिल्कुल अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं चाहिए तुम्हें, ना अपना फ्यूचर चाहिए ना बच्चों का फ्यूचर चाहिए। नहीं हुए। आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? नहीं बचने लगा। आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं मोदी मनूज है, अरे मजदूर है। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए। नहीं हुए। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। मोदी जी, प्रभु ये बेकार की बातें ना करो। आपके दम नहीं है कि इस आंदोलन को आप हटा सको। आपके सारे तीर इस पे बेकार हैं। अगर आप अभी भी नहीं मानते हैं तो आपकी कुर्सी को उड़ाकर ले जाएगा। आप इस बात की चिंता ना करें। किसान इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन ये आंदोलन पूरे देश का है। अमीर हो, गरीब हो, इस प्रदेश से हो, उस प्रदेश से हो, कुछ भी हो, अगर मैं इस आंदोलन में आना चाह रहा हूं तो किसी को भी मुझे रोकने का अधिकार नहीं है। तो सरकार तो बिल्कुल जो है मतलब गंडासा हाथ में लेके बैठी है और लोगों की गर्दन काटने पर तुली है। जो तेल की कीमतें बढ़ा के इस देश के गरीब लोगों से अब तक 31.5 लाख करोड़ लूट चुकी है, मैं इसे लूट कहूंगा। जिन पर इसका असर पड़ रहा है सीधा, उन लोगों को बाहर आना चाहिए, सड़क पे आना चाहिए। और अगर उन्हें डर लगता है अलग से आंदोलन करने का, तो मैं ये कहूंगा कि किसान आंदोलन के साथ ही खड़े हो जाओ। कोई भी ऐसा कानून जो अदालत को उससे दूर रखता हो और उसमें सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को पूरी छूट देता हो, वो कानून अपने आप में ही गलत है। वो कानून अपने आप ही रद्द हो जाना चाहिए। और ये विज्ञापन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये विज्ञापन पिछली 25 फरवरी को कोलकाता के लगभग सभी स्थानीय अखबारों में निकला। और यहाँ पर जो महिला दिखाई दे रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और यहाँ पर लिखा हुआ है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बंगाल। और इसमें लिखा हुआ है कि लक्ष्मी देवी के हवाले से, जिनका नाम है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुझे अपना घर मिला है, मेरे सर के ऊपर मुझे छत मिली है, और बंगाल में प्राय 24 लाख परिवार आज आत्मनिर्भर हैं। तो हम पहुंचे हैं इनकी तलाश में। काफी मुश्किल हुई ये जगह खोजने में, और यही लक्ष्मी देवी हैं हमारे साथ, जिनकी तस्वीर छपी हुई है। आपकी तस्वीर छपी हुई है? हाँ। पक्का ही आपकी तस्वीर है? हाँ। इसमें दिया है कि आपको अपना घर मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। मिला है क्या? तो कोई बातचीत नहीं है। आपका कोई घर जहाँ कहाँ रहती हैं आप? दिखाइए। तो हाँ दिखाइए, दिखाइए, चलिए। किराए का घर है, कितना रुपया भाड़ा देती हैं? 500 रुपया भाड़ा। लेकिन यहाँ पर तो दिखा है कि आपको अपना घर मिल गया है। प्रधानमंत्री नहीं मिला है? नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको घर नहीं मिला है, लक्ष्मी देवी का कहना है। 5-6 आदमी रहते? बच्चा लेकर 6 आदमी, मेरा लेकर 7 आदमी। 7 आदमी। आप क्या? हम तो बाहर में सो जाते हैं। हाँ। तो ऐसे में आपसे बिना कुछ पूछे ये सब दे दिया गया? बिना पूछे। जो अगर हमको घिसता ना, हम उसको भी पकड़ते कि किस लिए मेरा फोटो खींच रहे हैं। हमको कुछ मालूम ही नहीं, हम जान नहीं रहे। जब सो के उठे सब फोटो खरीदा है, सो के उठे हैं तो सभी बोल रहा आपका पेपर में फोटो आया, तो हम घबरा गए। अरे मेरा क्या आएगा फोटो, ना बात ना चीत है। तो देख रहे तो सही में फोटो है। बिल्कुल इनको कुछ भी मालूम नहीं है इस इश्तेहार के बारे में, विज्ञापन के बारे में। इनका जो घर है ये भी किराए का घर है, और कम से कम 5-6 लोग इस छोटे से कमरे में रहते हैं। इसमें कम से कम आप समझ रहे हैं, इतने से रूम में लक्ष्मी देवी रात में यहाँ सोती भी नहीं है। वो बाहर सोती हैं फुटपाथ पे, जहाँ उनके सर के ऊपर कोई छत नहीं है। लेकिन विज्ञापन में दावा किया गया है कि इनके सर के ऊपर छत है, इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी मिला है। लेकिन ये कतई सही नहीं है। हमने जब पड़ताल की तो पाया कि बहू बाजार की इन तंग गलियों में जो मकान है जिसमें लक्ष्मी देवी रहती हैं, वो किराए का है। 500 रुपए किराया वो देती हैं, और उस कमरे में 5-6 लोग रह भी नहीं पाते ढंग से, रात में सो नहीं पाते हैं। लक्ष्मी देवी को बाहर सोना पड़ता है। जापान का गवर्नमेंट किसानों को दे रहा है, तो ये तरीके होते हैं। लेकिन इस तरीके से इन्होंने जो निकट्टूपन कर रहे हैं खुद की फेलियर्स बताने के लिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि जनता ने ये जिनके लॉकडाउन फॉकडाउन है, व्यापारी जो है, इन्होंने बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। मेजॉरिटी इज द लॉ होता है। अगर हजारों दुकानदारों ने सबने दुकान खोल के रख दिए, सबने दुकान खोल दिए, क्या करेंगे? कितने लोगों के ऊपर आप मुकदमे दाखिल करेंगे? क्या कर, और मुकदमे क्या दाखिल करना है? मुकदमे क्या दाखिल करेंगे? इन्हें होता क्या इनके मुकदमों से? कौन पूछता है इनको? सादा सरल हजारों लोगों के, लाखों लोगों के अगर मुकदमे दाखिल है, तो गवर्नमेंट की औकात नहीं है कि इनके इतने लोगों के ऊपर मुकदमे दाखिल करो और ये चलाओ। मैं ये लोगों को आह्वान करता हूं
कि सब लोगों ने आगे आना चाहिए और ये जो गवर्नमेंट का जो षड्यंत्र है लोगों को घर में बंद करने का कि हमको सवाल मत पूछो, तो इनको सवाल पूछिए, जरूर पूछिए आप। और तो खुद को नागरिक होने की और जो खुद का जो चौपट हो रहा है धंधा पानी, उस लिए बिल्कुल बाहर है, ये हर एक ने आना चाहिए, उसकी सिवा होने वाला नहीं।